हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। राधे राधे आप सभी को। तो ये ब्लॉग है कल वाले ब्लॉग के बाद से, मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़ी देर दिन में रेस्ट किया, उसके बाद ये 4 बजे के करीबन का ब्लॉग है, 3-4 बजे के करीबन। यहाँ मैं मीशू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा काम हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर झोली कर रही हूँ ताकि मीशू सो जाए। लेकिन मीशू देखो, उसको मैंने सुलाने के लिए इसमें सुलाया था, लेकिन वो तो यहाँ हंस रही है। उसको यहाँ इसमें हंसी आ रही है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन झूले आ रहे हैं तो वो इस वजह से बता नहीं पा रही हूँ। मीशू तो नहीं सोई, उसमें से उठकर और बैठी हो जाती है वो झूले में। फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद फाइनली मैंने मीशू को सुलाया। अब मैं मीशू को सुलाने के बाद अपने करूँगी शाम वाले काम। तो मैंने घर वगैरह धोने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने सिर धोया था, क्योंकि कल बुधवार था, अगले दिन फिर गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन सिर नहीं धोते हैं। तो मैंने सिर धोया था, उसी में मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। फिर चोटी बना लूँगी ऑयलिंग करके। आजकल दिन इतने छोटे होते हैं ना कि दिन निकल जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते, और बच्चों की मम्मा के साथ तो और भी नहीं होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम को मैनेज करना, पर कोई नहीं, हो जाता है धीरे धीरे। मैंने यहाँ पोनीटेल ढूंढा तो मेरे को मिला नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में लगा लूँगी जब मिलेगा तब। तो मैंने ऐसे ही चोटी बना ली है, और ये मैं लगा रही थी यहाँ पर सिंदूर। मैं उज्जैन गई थी, वहीं से मैं ये लक्कड़ की सिंदूरदानी लेके आई हूँ, लकड़ी की। कैसी है आप बताना ज़रूर। और फिर मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि काम करना है तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना भैया। तो फिर मैंने चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। काम क्या, काम तो वही डेली के रहते हैं हम लोगों के। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। बाकी जो काम है वो तो करने ही होते हैं। तो मैं यहाँ करने लग गई थी कपड़ों की घड़ी। मैंने यहाँ फोल्ड करने लगी थी कपड़े भी ठंड में इतने निकलते हैं, स्वेटर वगैरह। और मीशू के तो बहुत ही कपड़े निकलते हैं, पजामे। इसकी सबसे ज़्यादा पजामे निकलती है। शाम का टाइम हो रहता है, बाल धुले थे तो मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि पूरी स्वेटर में बाल ही बाल हो जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पहन ली थी स्वेटर। फिर ये था मीशू का टोपा। इसके दोनों कस में पॉम पॉम लगे हुए थे, तो एक कस का पॉम पॉम गिर गया, तो मैंने एक दूसरे कस का भी निकाल लिया है। दोनों कस के नहीं रहेंगे तो ठीक रहेगा। और मैंने ये पॉम पॉम उसके एक सिर पे भी लगा था, तो सिर वाला भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। तो मैंने ये सुई धागे की, इसमें जो धागे निकल रहे थे, मैंने पहले उसको गठान लगा दी। उसके बाद फिर ये पॉम पॉम था, इसको मैंने सुई धागे की मदद से इसमें लगा दूँगी। यहाँ मैं पॉम पॉम लगा रही थी, लेकिन मीशू यहाँ सोई थी तो एक बार वो उठ गई थी। फिर मैंने उसको फिट कराया, वो थोड़ी देर के लिए और सो गई। जब वो इस टाइम सो जाती है ना तो फिर अच्छे से खेलती है। अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो अच्छे से फिर नहीं खेल पाती है। तो देखिए, ये हो गया है मेरा टोपा कंप्लीट। इसको मैंने यहाँ लगा दिया, अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद फिर मैं आ गई थी शाम के खाने की तैयारी करने। तो ये दूध गर्म नहीं करा था, मैंने पहले इसको रख दिया है दूध गर्म होने, जब तक मैं आ गई थी इधर। कल पूनम है तो मैंने चूड़ा पूनम ली है, मतलब सुहाग पूनम। मैं सत्यनारायण भगवान की कथा भी करती हूँ हर पूनम के दिन। और ये जो सुहाग में से जो बन पाता है मैं वो रखती हूँ, और फिर ये महिलाओं को दे देती हूँ। कोई सी भी महिला को दे दो, घर में दे दो, बाहर दे दो, किसी को भी दे दो। तो मैं यहाँ वही चूड़ा देखने आई थी कि मैं कौन सा चूड़ा पूजन के लिए रखूँगी। तो फिर मैंने इसमें से ये वाला निकाला है, रेड कलर का चूड़ा। अभी तो देख रही थी कि कौन सा निकालूं, फिर मैंने ये वाला निकाल लिया है। उसके बाद मैंने फिर और देखा इसमें मन का कभी कोई सा दूसरा मिल जाए। तो फिर मैं इसमें अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने 1-2 चूड़े देखे, लेकिन उसमें कुछ पसंद नहीं आया। और हम उज्जैन गए थे, वहाँ पर ये हर सिद्धि माता के यहाँ से मेरे को चुनरी प्रसाद के रूप में मिली थी। इसमें मैं देख रही थी बिंदी वगैरह, कुछ चुटकी मतलब बिछुड़ी वगैरह कुछ हो। तो फिर मेरे को बिछुड़ी इस डिब्बे में मिली, पर ये 2 बिछुड़ी थी, लेकिन दोनों अलग अलग थी। इसका कलर ये है और इसका कलर ये है। तो फिर मैंने ये नहीं रखी। फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में।
किचन में जो ये गिफ्ट में मिले थे वो डिब्बे रखे थे वो दिन के, तो मैंने इनको सुबह में साफ़ कर दिया था, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें ऊपर ढक्कन में पानी चला गया था, पता नहीं कैसे, तो मैंने उसी को साफ़ कर रही थी। फिर मैंने एक डिब्बे में सेव को फिल कर दिया। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि कोई सा सामान फिल करो और वो ढूले ना फैले ना। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, मैं काम बाद में और मेरे साथ ऐसे काम पहले होते हैं। इसमें ज़्यादा हो गई थी सेव, तो मैंने इसी दूसरे जार में डाल दिया है। एक में मैंने सेव डाल दी थी, अब दूसरे में मैंने ये नमकीन डाल दिया है। और ये जो डब्बा नमकीन का निकला है इसको अपन साफ़ करने में डाल दूँगी। मेरी आदत ऐसी है, सभी की होगी अक्सर, कि जो डिब्बे खाली होते हैं उनको हैंड टू हैंड धोने में डाल देती। और मैंने ये कुनकुना हो गया था दूध थोड़ा सा, तो मैंने इसमें बहुत स्लो पे रखा था मैंने ये दूध, ताकि कम कम पे होता रहे। तेज़ पे रख दो ना तो चिपक जाता है। तो मैंने उस कटोरी में थोड़ा सा दही जमा दिया, क्योंकि सुबह मेरे को सत्यनारायण भगवान की कथा करनी थी, तो मैं साथ साथ सुबह की भी तैयारी करती जा रही थी। फिर मैं यहाँ आ गई थी बर्तन सेट करने, रेक में बर्तन को जमाने। तो ये मेरे बर्तन भी जम गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी देर चली गई थी CID देखने। CID देखने के बाद मेरे को लगा कि 5, साढ़े 5, पौने 6 हो गए। तो मैंने यहाँ उसी दूध की तपेली में दूध अलग निकाल के उसी दूध की तपेली में मैंने यहाँ दलिए के लिए पानी चढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर पानी भी अच्छे से उबल गया है, जो भाप बन कर कैमरे पे दिख रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था घी और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने नमक। पानी अच्छे से उबल गया तो मैंने इसमें 1 कटोरी थुल्ली डाल दी थी। थुल्ली या दलिया भी, कोई दलिया बोलता है कोई थुल्ली बोलता है, तो मैं हमारे यहाँ थुल्ली बोलते हैं। इसको मैंने सेक के रख लिया था, जो मेरे पिछले वीडियो में डाला है। और थोड़ा सा कम लगा चलाने के बाद, तो मैंने थोड़ी सी और थुल्ली इसमें डाल दी है। जब तक मेरा घी का डब्बा खाली हो गया था तो मैंने इसमें घी भी भर लिया था। अब देखिए ये थुल्ली मेरी ऐसी हो गई है। मैंने इंडक्शन कर दिया है बंद, ताकि वो भाप में ही बन जाएगी। फिर हो गया था यहाँ पर शाम का टाइम, तो आप सभी को जय श्री कृष्णा। यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी दिया बाती करने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ दीपक बाती कर रही थी। यहाँ मैं तुलसी मैया में भी दीपक लगा दिया था। जी हो तुलसी मैया माता रानी। उसके बाद मैं यहाँ आई थी दहलीज में दिया लगाने। मैं 4 जगह दिया लगाती हूँ। एक पंडेरी पे, मतलब जहाँ पर बटलोए वगैरह पानी के लिए बर्तन रखते हैं वहाँ पर, दूसरा तुलसी में, और तीसरा यहाँ पर। आजकल मैं सुबह में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है गीता जी पढ़ने का, तो मैं क्या करती हूँ शाम को टाइम पढ़ लेती हूँ। कभी सुबह में पढ़ लेती हूँ, कभी शाम में पढ़ लेती हूँ। मेरा ये 14वां अध्याय चल रहा है गीता जी का। और यहाँ पर मिस्सू कर रही है परेशान। थोड़ी देर मिस्सू परेशान करेगी, फिर मैंने गन्नू को बुलाया, वो आया और उसको लेके चला गया। देखिए थुल्ली मेरी दलिया बन चुका है अच्छे से। फिर यहाँ पर सबका खाना पीना हो चुका था, सबने खाना खा लिया था। उसके बाद ये इतना फैल जाता है सब खाना खाते हैं तो। फिर मैंने पापा के लिए 2-4 मक्के की रोटी भी बनाई थी। पहली बार बनाई थी, पॉलीथीन की हेल्प से बन गई। बहुत खुशी है, अगर पहला काम कोई सा भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो ये बस मैं यहाँ पर ये समट रही थी। ये और शेवल उनकी जगह पे रख रही थी। ये है ना मटर लाया था गन्नू, तो उसमें चींटी हो गई थी, तो मैंने लक्ष्मण रेखा खींच के ऐसे रख दिया है ताकि इसकी चींटी निकल जाए। आपको दिख रहे होंगे वो पीछे। और ये पीछे है ना बेसन का डब्बा है, मेरे को अभी बेसन पिसवाना है, तो पिसवाएंगे, देखते हैं कब पिसवा के लाएंगे। उसके बाद मैंने सब समेट दिया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी बर्तन क्लीन करने। ये रात के लास्ट टाइम के बर्तन है जो मैं अब क्लीन कर लूँगी। आधे क्लीन हो चुके थे, बस धो के रखने थे, तो मैं वही धो रही हूँ इनको। और ये हरी मिर्ची पापा आष्टा गए थे। हम लोग आष्टा वगैरह से ही सब सामान लाते हैं, हमारे गांव के पास आष्टा ही पड़ता है, तो वहाँ से पापा ये हरी मिर्ची लाए थे, जिनको मैंने धो दिया है, डला भी इधर रख दिया है और ये साफ़ भी कर दिया है। मेरा वॉशिंग तो यही है, बर्तन साफ़ करने का। उसके बाद यहाँ आ गए थे बच्चों को पढ़ाई कराने। यहाँ मीशू गन्नू को बहुत डिस्टर्ब करती है। उसको जो पढ़ना होता है वही गन्नू को पढ़ना होता है और वही मीशू को पढ़ना होता है, तो इन दोनों की यहाँ
लड़ाई चलती रहती, लड़ाई में पिसता कौन है? गन्नू। गलती उसकी हो या ना हो, डांट हमेशा गन्नू को ही पड़ती है, क्योंकि अब उसको तो कुछ कह नहीं सकता है। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।